शुभ प्रभात बच्चों, बैठ जाइए। आपका क्या नाम है? सानिया जहरा। किस कक्षा की छात्र हैं? 6वीं कक्षा की छात्र हूँ। कक्षा में आपके हिंदी क्रियाकलाप में आपको एक अपठित गद्यांश पढ़ के सुनाया जाएगा, जिसमें से कुछ आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इसको सुनना है। धन्यवाद। मिट्टी की पट्टियों पर पुराने ज़माने में लिखा जाता था। लिखने के बाद उनका क्या करते थे? उसको सुखाते थे। कागज की कहानी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं कागज हूँ, वह कागज जिस पर आप सब लिखते हैं। वर्षा ऋतु में जिससे आप नाव बनाते हैं, मुझसे आप कई प्रकार की सजावट की वस्तुएं भी बनाते हैं। विद्यालय से लेकर कार्यालय तक, बाजार से लेकर घर तक मेरे बिना काम नहीं होता। पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, समाचार पत्र, पत्रिका, करेंसी और थैले से लेकर प्रमाण पत्र तक मेरा ही उपयोग होता है। आइए आज मैं आपको अपने जन्म की कथा सुनाता हूँ। क्या आपको पता है कि जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, तब मनुष्य अपने विचार और कला को पत्थरों और चट्टानों पर खुदाई करके सुरक्षित रखते थे। उसके बाद उन्होंने मिट्टी की पतली पट्टियों पर, स्लेटों पर लिखना शुरू किया। मिट्टी की पट्टियों पर लिखने के बाद उन्हें सुखाकर आग में पक्का किया जाता था। भारत में लिखने के लिए भोजपत्र और ताड़पत्रों का प्रयोग किया गया। भोजपत्र पर लिखी अनेक प्राचीन पुस्तकें और ग्रंथ आज भी उपलब्ध है। मिस्र के लोग लिखने के लिए पेपायरस, पेड़ की छाल का प्रयोग करते थे। आई रिपीट, पेपायरस पेड़ की छाल का प्रयोग करते थे। वे छाल को लंबाई में एक साथ चिपकाकर सुखा लेते थे और फिर उस पर लिखते थे। अंग्रेजी में मुझे पेपर कहते हैं और जो इसी पेपायरस से उत्पन्न हुआ है। कुछ समय बाद पेड़ों के पत्तों और छालों के साथ साथ चमड़े पर भी लिखा जाने लगा। इसे पार्चमेंट कहा जाता था। पार्चमेंट के एक तरफ कागज की कहानी। कागज किन किन चीजों में उपयोग होता है? कागज का प्रयोग पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, समाचार पत्र में होता है। जब कागज का जन्म नहीं हुआ था, तो मनुष्य किन चीजों पर लिखता था? जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, पहले किस पे लिखा जाता था? जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ तो पेड़ की छाल और पत्थरों और चट्टानों पर लिखा। धन्यवाद। जन्म स्थान क्या है? चीन। पेपर के आविष्कार का कारण क्या था? पत्थर और चट्टानों को एक